हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप से सभी अच्छे हो। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है बच्चों, और जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक न्यू कॉन्सेप्ट है क्लास 10th के लिए, एज पर सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी। ठीक है बच्चों, तो आपने इसका इंट्रोडक्शन पक्का देखना है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में इसका इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, आज हम करें क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो ध्यान से एक बात देखिए बच्चों, अगर हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात में थोड़ा सा आप रिकैप करोगे, ठीक है ना बच्चे, तो थोड़ा सा रिकैप। अगर देखो हम कभी बात करते हैं साइन की, ठीक है ना, हम साइन कोस टेंजेंट की कभी भी कोई भी बात करते हैं तो मीनिंग ऑफ दैट उसमें होता क्या है। सो बच्चे थोड़ा सा रिकैप करना जरूरी है। सो देखो हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं, लाइक दिस ट्रायंगल। जैसे हम बोलते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैंने नाम दे दिया इसको एबीसी। ठीक है बच्चों, लाइक गिव द नेम ऑफ द ए बी एंड सी। अब एक बात देखो, फॉर एग्जाम्पल इस एंगल सी पे मेरे पास है थीटा एंगल। तो ये कोरस्पोंडिंग साइड मेरे पास एडजेसेंट साइड मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और बड़ी साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। अब देखो जब हम बात करेंगे साइन ऑफ ए थीटा, कॉस ऑफ ए थीटा, टेंजेंट ऑफ ए थीटा, बच्चे मीनिंग ऑफ दैट होता है कि आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला या ट्रिक यूज करते थे बच्चे। ठीक है ना, ट्रिक यूज हम बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है ना बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मेशन था जिसके भी आप हम काम करते थे। ठीक है ना। अब मीनिंग ऑफ दैट देखिए, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, मेरे पास परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। कोस का मतलब बेस टू द हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर टू द बेस। बच्चों एक नेम है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। साइन एक नेम है, साइन थीटा। ठीक है ना, जो हमें रेशियो का नेम दिया। ठीक है, जो आपने याद रखना है। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट परपेंडिकुलर का मतलब मेरे पास आएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज का मतलब मेरे पास आएगा ए सी। बेस का मतलब मेरे पास आ गया बीसी, और हाइपोटेन्यूज का मतलब मेरे पास आ गया एसी। परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस है हमारे पास बीसी। सो बच्चे छोटी छोटी फॉर्मेशन जो आपने नोट करना। ठीक है ना, और आपने एक बात याद रखना है। ठीक है ना, और अगर मैं कभी भी बात करूं कोसेक थीटा की, कोसेक ऑफ थीटा की, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर होता है। मीनिंग ऑफ रिवर्स पार्ट होता है, जिसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं। और अगर बात करूं मैं सेक थीटा की, जो रिवर्स होता है किसका, हाइपोटेन्यूज टू द बेस का। ठीक है ना, और बात करूं मैं कोट थीटा की, वो रिवर्स होगा टेंजेंट का। मीनिंग ऑफ दैट बेस टू द परपेंडिकुलर। ठीक है ना, जब आप इसकी वैल्यू यूज करोगे देखो इसका साइन वाला रिवर्स हो जाएगा, एसी अपॉन में भी आएगा। जब मैंने कोस की बात की है तो मेरे पास देखो बी अपॉन एस था, सेक की बात है अपॉन बी है। मीनिंग ऑफ दैट हम बोलेंगे एसी अपॉन में बीसी। ठीक है ना, एसी अपॉन में बीसी। टेंजेंट के लिए हमारे पास आएगा बीसी टू द ए बी। छोटे छोटे कंफर्मेशन जो आपने नोट करना। ठीक है, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी। ठीक है ना। अब एक बात देखिए, इसने क्या बोला, हमारे पास एक ट्रायंगल है बीसी गिवन, इसे बोला राइट एंगल एट बी एंड ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू। बच्चे एक बात आपने याद रखने से नोट कर लीजिए आप, कि जो हमारे पास रेशियोज बनेंगे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बनेंगे बच्चों, ये हमारे पास यूनिटलेस होंगे। ठीक है ना, जो आपने नोट रखना है। अब एक बात देखो, सबसे पहले वी कैन ड्रॉ द ट्रायंगल। ठीक है, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस कंडीशन। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला ट्रायंगल, ये मेरे पास ट्रायंगल है, नेमिंग मैंने इसका कर दिया लाइक दिस केस से। मैंने बोल दिया देखो एंगल बी राइट एंगल है। ठीक है ना, तो अब एक बात देखो, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोल दिया ए, ये मेरे पास है बी, और ये मेरे पास है सी। एंगल बी मेरे पास हो गया 90 डिग्री का। अब गिवन कर दिया ए बी 24 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, ए बी हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। अब एक बात देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। मैं क्या लिखूंगा बेटा, सॉल्यूशन लिखूंगा, नोट डाउन किया। अब देख क्या बात बोलोगे बच्चे, आप बात बोलोगे इन ट्रायंगल। देखो आप क्या बात बोलोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब गिवन क्या हमारे पास, जस्ट नोट डाउन दिया। देखो ए बी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास कितना बच्चे 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो मैंने एक बात बोली थी कि हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज क्यों करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के लिए करेंगे, एक अननोन साइड को निकालने के लिए। ठीक है ना बच्चों, मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम का मतलब बच्चे, आप बस जस्ट नोट डाउन द वैल्यूज। ठीक है, आप बोलोगे हमारे पास आएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। बच्चे हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू तो मेरे पास रूट के अंदर आएगा। जब रूट जनरेट होगा, टू साइन जनरेट होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, डिस साइन नेवर टू बी नेगेटिव, सो वी नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन। ठीक है ना, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब मेरे पास ए बी मेरे पास है 24 का स्क्वायर
बीसी मेरे पास है 7 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। यहां से मेरे पास AC क्या आएगा, तो 24 का स्क्वायर तो 576, 7 का स्क्वायर तो 49। जब मैंने इसका सम किया मेरे पास आ गया, देखो रूट ऑफ ए 625। बच्चे किसका होता है हमारे पास AC, ये हमारे पास है 25 का, कितने का 25 ऑफ ए सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट हमारे पास है 25 ऑफ ए सेंटीमीटर। देखो इतना काम करने के बाद में अब हम करेंगे पार्ट नंबर 1, ठीक है ना। देखिए इसके लिए देखो अब इस लाइन का मतलब नेक्स्ट पेज काम कर रही है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट हम बोलेंगे। देखो अब इस ए के लिए देखो दिस वन भी हो जाए बेस ए बी, BC आ जाए परपेंडिकुलर और बड़ी साइड आ जाए हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैंने बोल दिया साइन ऑफ ए क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों। परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन क्या, देखो परपेंडिकुलर मेरे पास है BC, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है AC। BC मेरे पास है 7 सेंटीमीटर, AC मेरे पास है 25 सेंटीमीटर। देखो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट, मेरे पास है 7/25, ठीक है ना बच्चों, जो आपने नोट करना है। अब हम बात करेंगे कोस ए का। देखिए हमारे पास कोस ऑफ ए, कोस ए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस तो हमारे पास 24 है, कितना है बेटा, देखो 24 मेरे पास ए भी है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है AC। ए भी मेरे पास है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 25 ऑफ सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 24/25, ये हमारे पास आ गया कोस ऑफ ए। अब देखो बच्चे हमने निकालना साइन ऑफ ए सी, क्या निकालना बेटा, साइन ऑफ सी। देखो अब सी के लिए हम क्या करेंगे, भी चेंज रखना, ठीक है। मैंने जैसे येलो कलर ले लिया, ठीक है ना। देखो इस सी के लिए ये साथ वाला तो बनेगा बेस, सामने वाला बनेगा परपेंडिकुलर, बड़ी साइड रहेगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन ऑफ सी का मतलब P अपॉन में H होता है। अब देखो सी के लिए सामने वाले तो मेरे पास ए बी साइड है ना, अपोजिट साइड ए बी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है AC। मीनिंग ऑफ दैट 24 सेंटीमीटर टू द 25 ऑफ सेंटीमीटर, हमारे पास है 24/25। अब मैंने बात की कॉस ऑफ सी का, हमारे पास है बेस टू द हाइपोटेन्यूज। बच्चों बेस मेरे पास है BC, इसके लिए बेस तो मेरे पास BC बनेगा और हाइपोटेन्यूज मेरे पास रहेगा AC। देखो BC मेरे पास है 7 सेंटीमीटर, AC है 25 ऑफ सेंटीमीटर, अगर 7/25। बच्चे कहा यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आगे देखिए बच्चों, अब इसने बोला हमारे पास फिगर गिवन है टेंजेंट P माइनस कोट R। पहले हम एक बात बोल देंगे, देखो सॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल किस पे है, Q पे है, ठीक है ना। सो एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक बात देखो बच्चे, PQ मेरे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, PR मेरे पास कितना है 13 सेंटीमीटर। अननोन साइड किससे निकला, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या बोलोगे, देन बाय PGT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। आप बोलोगे, देखो बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे PQ का स्क्वायर, देखो P से Q का स्क्वायर प्लस Q से R का स्क्वायर, Q से R का स्क्वायर इक्वल टू P ऑफ R का स्क्वायर। PQ मेरे पास क्या है, नोट कर लीजिए 12 का स्क्वायर है, QR निकालना है और PR मेरे पास है 13 का स्क्वायर। बच्चे देखो 12 का स्क्वायर आता 144, QR का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 13 का स्क्वायर आता 169। अब देखो 144 जाएगा तो माइनस होएगा, तो QR का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 169 माइनस के 144, तो QR का स्क्वायर मेरे पास आ गया 25। बच्चे रूट करेंगे QR तो मेरे पास रूट होएगा जनरेट 25 है, इट इज प्लस का साइन और माइनस का साइन, डिस्टेंस नेवर टू बी नेगेटिव, सो नेगलेक्ट द नेगेटिव साइन। मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बात बोलोगे, आप बोलो QR हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। हमने बोले QR, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। अब हमने बोला टेंजेंट P माइनस कोट R, देखो 4 टेंजेंट P, देखो इस P के लिए एडजेसेंट साइड भी हो जाए बेस, सामने वाला है परपेंडिकुलर, बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट P का मतलब परपेंडिकुलर टू द बेस, कहां से आया बच्चे, आपको पता है ना फॉर्मेशन, पंडित बद्री प्रसाद वाला, आप वो यूज कर लीजिए, है ना, आप उसको यूज कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है ना। P अपॉन में B, परपेंडिकुलर तो मेरे पास है QR और बेस मेरे पास है PQ, जो मेरे पास है 5 सेंटीमीटर अपॉन में 12 सेंटीमीटर। यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो गया बच्चे, मेरे पास है 5 अपॉन में 12, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए बच्चों, अब हम निकालेंगे कोट ऑफ R। क्या निकालेंगे बेटा, कोट ऑफ R। अब देखो इस R के लिए ये तो बनेगा बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर और बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज।
सो कोट आर मेरे पास होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। क्यों होता है बच्चे, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट थीटा, और कोट इसका रिवर्स होता है। अब देखो बेस मेरे पास क्या है, आर के लिए बेस तो मेरे पास है क्यू आर, परपेंडिकुलर मेरे पास है पी क्यू। देखो क्यू आर तो 5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 12 सेंटीमीटर। देखो यूनिट सेंट कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास है 5 बाई में 12। अब हमने बताना बच्चों, क्या बताना, हमने जस्ट नोट डाउन दिया, ठीक है ना। हमने बताना एक बेसिक सा कंसेप्ट, हम बोलेंगे टेंजेंट पी माइनस कोट आर। देखो हमने क्या बोला, टेंजेंट ऑफ ए पी माइनस कोट ऑफ ए आर बोल दिया। टेंजेंट पी तो मेरे पास है 5 पॉइंट में 12, कोट आर मेरे पास है 5 पॉइंट में 12। ये आंसर कितना आएगा, 0 पॉइंट में 12 का मतलब 0। ये हमारे पास बच्चों आंसर है, ठीक है ना, जो आपने नोट करना है। कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। यस बच्चों, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इसने बोला साइन ए 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए। सबसे पहले हम करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, लाइक दिस हमारे पास ट्रायंगल है। हम एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया एबीसी। देखिए बोल दिया ए बी एंड सी। अब इस ए के लिए एडजेसेंट साइड तो काम करेगी एज बेस का, अपोजिट साइड काम करेगी एज परपेंडिकुलर का, एंड बड़ी साइड एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, अब हमने काम करना, देखो ध्यान से देखिए एक बार, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। देखो सॉल्यूशन में क्या बोला बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी। देखो एंगल बी मेरे पास कितना है, 90 डिग्री है ना, ठीक है ना। अब एक बात देखो, साइन ऑफ ए मेरे पास होता परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, जो गिवन है परपेंडिकुलर तो मेरे पास है बीसी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है एसी, जो गिवन है 3/4। बच्चे मैंने एक बात बोली थी, यूनिट लेस होता है, मीनिंग ऑफ दैट हम अपने पास एज्यूम करें 3/4 एज इट इज, एक्स को हमने एज्यूम कर दिया वेरिएबल पार्ट। इसका मतलब देखो मेरे पास बीसी है परपेंडिकुलर, तो जो मेरे पास आ गया 3 ऑफ एक्स, एसी मेरे पास आ गया 4 ऑफ एक्स। बच्चे अब हम देखो दो साइड है और थर्ड साइड निकालने हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। हम बोलेंगे देन बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। देखो हमारे पास होता है क्या, जस्ट नोट डाउन देयर बेटे, हम बोलेंगे एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। एसी वैल्यू पुट करने से पहले हम ट्रायंगल में वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए बीसी हमारे पास है 3 ऑफ एक्स, बीसी देखिए बीसी हमारे पास है 3 ऑफ एक्स, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4 ऑफ एक्स। पीजीटी करेंगे, देखो एसी तो हमारे पास है 4 ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए बी का पता नहीं है, और बीसी हमारे पास है 3 ऑफ एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी का स्क्वायर 16x का स्क्वायर माइनस ऑफ 9x का स्क्वायर, यहां से मेरे पास ए बी का स्क्वायर आएगा 7 ऑफ एक्स का स्क्वायर। बच्चे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए हमारे पास क्या कंसेप्ट आ गया, हमारे पास कंसेप्ट आ गया, जस्ट नोट डाउन दे। देखो हमारे पास ए बी आएगा, देखो रूट का साइन 7 ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस और माइनस साइन नेवर टू बी नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए बी हमारे पास रूट 7 ऑफ एक्स, ए बी कितना गया बच्चों, रूट 7 ऑफ एक्स आ गया। अब एक बात देखो 4a हमने कोस ए निकालना, क्या निकालना स्टूडेंट्स, कोस ए। देखिए हम क्या बोलेंगे, मीनिंग ऑफ दैट, अब हमारे पास कोस ए क्या होता है, कोस ए हमारे पास बेस टू द हाइपोटेन्यूज होता है। बेस तो मेरे पास है ए बी और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है ए सी। ये मेरे पास रूट 7 ऑफ एक्स अपॉन में 4x, एक्स एक्स कैंसिल आउट, मेरे पास रूट 7 अपॉन में 4। अब हमने बात की टेंजेंट ऑफ ए की, जो क्या होता है परपेंडिकुलर टू द बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास है बीसी, बेस मेरे पास है ए बी, तो मेरे पास है 3x अपॉन में रूट 7 ऑफ एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट, हमारे पास है 3 बाई में रूट ऑफ 7। ठीक है ना बच्चों, यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला 15 cot is equal to 8, फाइंड द साइन एंड सेक ए। बच्चे एक बात देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम एक ट्रायंगल का रहेगा। देखिए ये हमने ट्रायंगल बना दी, ठीक है ना। अब ट्रायंगल में हम नेमिंग दे देंगे इसको, ठीक है ना। जैसे हमने इसको दे दिया नेमिंग, जस्ट नोट डाउन दिया बच्चे। देखिए हमने बोल दिया ए बी एंड सी।
अब देखो इस ए के लिए एडजेसेंट साइड है जे बेस, अपोजिट साइड है जे परपेंडिकुलर एंड बड़ी साइड है जे हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। देखो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल कितना हमारे पास 90, ठीक है ना। जो एंगल भी हमारे पास कितना का बच्चों 90 हो गया। अब एक बात देखिए, इतना काम किया है, अब हमारे पास गिवन क्या है 15 cot A इक्वल टू 8, यहां से cot A मेरे पास आ गया 8 अपॉन में 15। बच्चे cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस मेरे पास क्या है ए बी और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है बी सी। फ्रेंड्स हमने क्या बात बोली थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूनिटलेस होता है। अब हमने अगर इसमें कांस्टेंट टर्म के साथ कुछ वेरिएबल इनपुट करना तो हम क्या मानेंगे 8 ऑफ एक्स अपॉन 15 ऑफ एक्स। ठीक है ना। सो देखो मेरे पास ए बी तो रहेगा 8x, ठीक है ना, और बी सी रहेगा 15 ऑफ एक्स। ठीक है। अब हम बोलेंगे देन बाय पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। देखो हमारे पास क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, हम बोलेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर रहेगा बेटा। ए बी मेरे पास है 8 ऑफ एक्स का स्क्वायर, बी सी मेरे पास है 15 ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास है ए सी का स्क्वायर। अब देखो ए सी का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64 ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 to 5 ऑफ एक्स का स्क्वायर। सो ए सी का स्क्वायर मेरे पास आ गया 289 ऑफ एक्स का स्क्वायर। भाई जब मैंने ए सी निकाला ना मेरे पास रूट के अंदर आएगा 289 ऑफ एक्स का स्क्वायर। 289 17 का होता है हमारे पास 17 ऑफ एक्स, प्लस माइनस साइन जनरेट होता है, दिस टाइम नाउ टू बी नेगेटिव, सो वी हैव टू यूज द 17 ऑफ एक्स। अब इसके बाद देखिए क्या बोला, इसने बोला साइन ए एंड सेक ए। देखिए हमने बोला साइन ऑफ ए क्या होता है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन का परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास एसी। देखो 15 ऑफ एक्स अपॉन में 17 ऑफ एक्स होता है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 15 टू द 17। अब बोले सेक ऑफ ए, बच्चे सेक किसका अपोजिट होता है कोस का अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास आएगा हाइपोटेन्यूज टू द बेस, हाइपोटेन्यूज टू द एसी और बेस मेरे पास है ए बी। देखो 17 एक्स अपॉन में 8 ऑफ एक्स आएगा बच्चों, एक्स एक्स कैंसिल आउट, हमारे पास है 17 अपॉन में 8 जो हमने निकालना था। ठीक है बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला सेक थीटा। देखिए बच्चे हमारे पास ये कंसेप्ट सेक थीटा है। देखिए इफ सिकेंट ऑफ थीटा 13 अपॉन में 12 फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चे ये है ना कहीं आपका रिवीजन भी है, ठीक है। सो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो हमने एक ट्रायंगल बना लिया बच्चों, ठीक है, नाम मैंने दे दिया इसको ए बी और सी। ये मेरे पास हो गया एंगल ऑफ थीटा, ठीक है ना। जब हमने एंगल ऑफ थीटा कर लिया ना तो देखो ये तो बनेगा मेरे पास बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। अब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब गिवन है सेक ऑफ थीटा जो होता है हाइपोटेन्यूज टू द बेस, हाइपोटेन्यूज टू तो है एसी और बेस मेरे पास है ए बी जो गिवन है 13 अपॉन में 12। बच्चों कुछ कांस्टेंट वैल्यू तो कुछ है ही नहीं क्योंकि हमारे पास यूनिट तो है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे ओनली कांस्टेंट वैल्यू ना बेटा, हम बोलेंगे 13x अपॉन में 12 ऑफ एक्स। ये मेरे पास आ गया 13x, ये मेरे पास आ गया 12 ऑफ एक्स। अब क्या करना है देन बाय पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। हम बोलेंगे मीनिंग ऑफ दैट, देखो हम क्या बोलेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी तो हमारे पास 12 ऑफ एक्स है का स्क्वायर हो गया, बी सी का हमें पता नहीं है, ए सी हमारे पास 13 ऑफ एक्स का स्क्वायर है। तो बी सी का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, देखो 13 का स्क्वायर 169 ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस के 144 ऑफ एक्स का स्क्वायर। सो बी सी का स्क्वायर मेरे पास आ गया 25 ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ से बी सी क्या आएगा रूट के अंदर आएगा 25 ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा बेटा, टू साइन जनरेट होगी प्लस का और एक माइनस का, दिस टाइम नाउ टू बी नेगेटिव, सो बी सी मेरे पास आ गया 5 ऑफ एक्स। इसके बाद इसे बोला फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब एक बात देखो, अब मैं निकालूंगा साइन ऑफ थीटा जो क्या होता है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन है बीसी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है एसी। बीसी तो मेरे पास क्या 5x अपॉन में 13x, आंसर आ गया 5 में 13। अब एक बात देखो
साइन के बाद हम निकालेंगे कोस ऑफ ए थीटा, जो क्या था बेस टू द हाइपोटेन्यूज आता बच्चों। बेस तो मेरे पास है ए बी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है ए सी। ए बी तो है 12 ऑफ ए एक्स, ए सी है 13 ऑफ ए एक्स। आंसर है 12 अपॉन में 13। अब मैंने बात की टेंजेंट ऑफ ए थीटा की, जो क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर टू द बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन क्या देखिए बी सी है और बेस मेरे पास है ए बी। कंसेप्ट आएगा 5x अपॉन में 12x, आंसर आएगा 5 बाई में 12। अब बच्चे बात करें कोट ऑफ ए थीटा की, जो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्यों, आप रीजन लिख देना। कोट थीटा क्या होता है 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा। बेस मेरे पास है ए बी, परपेंडिकुलर मेरे पास है बी सी। जगह 12x अपॉन में 5 ऑफ ए एक्स, एक्स एक्स एलिमिनेट हो गया, अगर 12 अपॉन में 5। बच्चे इसके बाद हम बात करें कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा क्या होता है साइन का अपोजिट, हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज टू AC, परपेंडिकुलर मेरे पास है BC। देखो 13 ऑफ एक्स अपॉन में 5 ऑफ एक्स आएगा बच्चों, 13 टू द 5। अब देखो सेक थीटा तो हम निकाल चुके थे ना, हमारे पास गिवन था ना सेक थीटा क्या था, हाइपोटेन्यूज टू द बेस था, हाइपोटेन्यूज टू द AC, बेस हमारे पास है AB। तो सेम कंसेप्ट था 13x अपॉन में 12x, 13/12। ठीक है ना बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। आज हम करेंगे यही तक काम बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे आगे क्वेश्चंस। ठीक है ना, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, भी आप इनकी स्टडी। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, नाउ आई एंड द क्लास।